जल्द से जल्द जुड़ जाएं। फिर साधना का मार्गदर्शन किया जाएगा। कालावीर साधना, मूसलवाई साधना कैसे करें, सामग्री जो है उसका उपयोग कैसे करें, इस बारे में बताया जाएगा। आकाश मात्रे, आपको भी जय मां मातंगी। जुड़ जाइए जल्द से जल्द सभी लोग। केशव शर्मा जी, आपको भी जय मां मातंगी। चंदन घोष, आशीर्वाद। मित्रा महापात्रा, आशीर्वाद। संदीप गजबीए, आशीर्वाद आपको। समरेश सरकार, आपको भी आशीर्वाद। मनीष चंद्रन, आपको भी आशीर्वाद है। देखिए, जो लोग भी साधना करने वाले हैं, कालावीर की साधना या मूसलवाई साधना करने वाले हैं, उनको एक किट प्राप्त होगी। तो इस तरह की एक आपको किट प्राप्त होगी। तो ये ऐसी आपको 3 किट होगी, है ना। जो आपको किट आएगी उसमें ऐसी 3 किट प्राप्त होगी। मतलब पर डे के हिसाब से एक किट है। जैसे मान लीजिए सोमवार को एक किट लेंगे, मंगलवार को दूसरी किट और बुधवार को तीसरी किट। ऐसे 3 दिन के हिसाब से हमने सीधा सीधा पैक किया है, ताकि आपको समझने में तकलीफ ना जाए, या फिर जो कितनी सामग्री लेनी है, कितनी सामग्री मिलानी है, ये सब कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए जो है हमने 3 दिन के लिए 3 किट ऑलरेडी एक किट के अंदर पैक करके दिया हुआ है। अब इसके अंदर जो सामग्री है वो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या सामग्री है और इसका उपयोग आपको कैसे करना है। जो लोग साधना करने वाले हैं वो लोग विशेष ध्यान रखिए। काला बीर अगर आपको साधना करना है तो आप अमावस्या की रात्रि को कर सकते हैं, काल रात्रि की रात्रि को कर सकते हैं, या फिर किसी भी शनिवार को आप कर सकते हैं। शनिवार से शुरू कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए अंधेरी रात होनी चाहिए, है ना। तो अंधेरी रात में करेंगे आप लोग। और इसमें जो सामग्री दी गई है ये आपको सब मिलाना है। कैसे मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन विशेष ध्यान रखिए आपको अंधेरी रात में करना है इसको। मतलब ज़्यादा चांद का उजाला नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे आपका अमावस्या होती है, अमावस्या के 1 हफ्ते पहले, अमावस्या के 1 हफ्ते बाद तक आप ये कर सकते हैं इस साधना को। अमावस्या से 1 हफ्ता पहले, अमावस्या से 1 हफ्ता बाद तक आप इस साधना को कर सकते हैं। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। अमावस्या के 1 हफ्ते पहले कभी भी चालू कर सकते, किसी भी शनिवार से, या फिर अमावस्या से चालू कर सकते हैं, या फिर अमावस्या के बाद किसी भी शनिवार के दिन से आप इसको चालू कर सकते हैं। और अगर आपको ये जो साधना आप करेंगे, साधना करने से पहले आपको एक बात विशेष ध्यान रखना है, पंचोपचार विधि पूजन करना है। कालावीर के नाम से जो है आप पूजन करेंगे। किसी पंडित जी को अपने घर बुला लेंगे, या किसी आप मंदिर में चले जाएंगे, वहाँ पे आपको पंचोपचार विधि से पूजन करना है। सबसे पहले शिव जी का, काली माता का, काली माता के बाद काल भैरव का, काल भैरव के बाद कालावीर का। ऐसे 4 लोगों के नाम से पंचोपचार विधि से पूजन करना है। आप ब्राह्मण को बोलेंगे तो वो आपका करा देगा। 3 दिन करना है। अब ये पूजन कब करेंगे, जैसे ही 6 बज जाए, 6 बजे के बाद आप कभी भी जो है पंचोपचार विधि से पूजन किसी पंडित जी को बुलवाकर कर लेंगे, या फिर मंदिर में जाके कर लेंगे, ठीक है। और साधना का जो समय होगा, साधना का समय याद रखिए, रात 11:30 बजे से आप कभी भी साधना में बैठ सकते हैं। रात 11:30 के बाद 3:30 बजे तक कभी भी इस दौरान आपको बैठना है। याद रखिए
11:30 बजे अगर आप साधना में बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छा समय होता है 12 से 2 का, है ना। तो ये समय जो है बहुत अच्छा होता है साधना के लिए। हम 3:30 तक बोलते हैं, लेकिन बहुत अच्छा समय 12 से 2 तक होता है साधना के लिए। तो चलिए, इसमें जो जो सामग्री है उस बारे में हम आपको बताएंगे। तो और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, इसमें जो है लकड़ी जो है वो लिमिटेड दी गई है। लकड़ी का आपको खुद जुगाड़ करना है ना। हवन सामग्री की लकड़ी जो होती है सविधा, वो आप मार्केट से खरीद लेंगे। अगर आपको आंख मदार की अगर लकड़ी मिल जाती है तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप पूरे 3 दिन के साधना में अगर आंख मदार की लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। पहले ही जो है आप किसी आंख मदार के पेड़ को, जो बड़ा सा पेड़ हो, उसको देख के उसका पूजन वगैरह करके उसको तोड़ देंगे, वो सूख जाएगा तो वो उपयोग में ले सकते हैं। नहीं तो फिर आप मार्केट से जो है हवन सामग्री जहाँ पे मिलती है वहाँ पे आपको लकड़ी मिल जाएगी। हवन समीदा बोलेंगे तो आपको लकड़ी दे देंगे। तो कम से कम जो है एक यज्ञ को करने के लिए आपको 10 से 15 किलो लकड़ी, तो 15 किलो लकड़ी कम से कम लगेगी। तो 3 दिन में आपको 45 किलो लकड़ी लगेगी। लेकिन जो भी आप लकड़ी खरीदेंगे उस लकड़ी में इस लकड़ी को मिलाना है, याद रखिए। अगर इसको बीच बीच में एक एक लकड़ी आप इसकी डालते जाएंगे। ये है आंख मदार की लकड़ी, है ना। इस तरह की आपको 3 पैकेट मिलेगी। ये आंख मदार की लकड़ी है और इसको विधिवत तरीके से न्योता देकर पूजन करके फिर बाद में इसको लाया गया। लाने के बाद इसे शुद्ध किया जाता है, मंत्रों से शुद्ध करके सिद्ध भी किया जाता है। तो ये लकड़ी शुद्ध भी है, सिद्ध भी है और न्योता देकर लाई गई है विधिवत तरीके से। तो ये सिद्ध सविधा है जो आपको दी है आंख मदार की। और आपको क्या करना है, रोज 15 किलो लकड़ी हवन सामग्री का, जहाँ पे भी पूजन का सामग्री का जो दुकान है वहाँ जाएंगे और वहाँ से 15 किलो सविधा ले लेंगे, ठीक है, पूजा की लकड़ी हवन के लिए। और उसमें इसको मिलाना है। और आपको सामग्री में लगेंगे काला तिल। याद रखिए, ये आपको इसलिए हम साथ में नहीं भेज रहे हैं क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा होगा और कुरियर का चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वो चीज़ें आप अपने वहाँ ले सकते हैं। तो आपको नोट कर लीजिए जो जो सामग्री लगने वाली है, मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिए या फिर इस वीडियो को बाद में देख लीजिएगा। 8 मिनट से आप वीडियो को प्ले करिएगा तो आपको समझ जाएगा क्या लगेगा आपको। बार बार जो है यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर से मैं आपको बता दूँ। आपको देखिए, आपके वहाँ पर जो भी पूजा पाठ का सामग्री मिलता है, जो दुकान होगा वहाँ जाना है। वहाँ से आपको हवन हेतु सविधा खरीदनी है, लकड़ी खरीदनी है। 15 किलो पर डे लगेगा, यानी 3 दिन का मिला के 45 किलो लकड़ी लग जाएगी। दूसरी बात, आपको हवन सामग्री में मिलाने के लिए कुछ चीज़ें लेनी है। आपको रोज जो है 1.25 किलो साबुत उड़द लगेगी, काली उड़द जिसे कहते हैं, साबुत काली उड़द 1.25 किलो उड़द लगेगी। आपको काला तिल 1.25 किलो लेना है। क्या लेंगे? 1.25 किलो। उसके बाद में आप जो है थोड़ा सा जो है गूगल ले लेंगे, ठीक है, 50-50 रुपये का गूगल 3 दिन के लिए आपको लेना है। अब साधना में आपको जो है पुष्प लेने हैं, फूल जो है आप अपने पसंद से ले लेंगे, जो भी फूल आप ला सकते हैं। याद रखिए, अगर आप चमेली या मोगरा का फूल अगर जुगाड़ कर सके तो बहुत अच्छी बात है। साधना में चमेली और मोगरा का जो फूल है वो बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उसकी सुगंध जो है बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, इसलिए साधना में उसको एक उत्तम दर्जा दिया गया है। तो चमेली या मोगरा का फूल मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गुलाब या गेंदा जो भी आप ला सकते हो वो फूल ला लेंगे, ठीक है। साथ में आपको सफ़ेद मिठाई रखनी है, कोई भी सफ़ेद मिठाई आप लेंगे, 5 मिठाई रखेंगे साथ में। और एक बात विशेष ध्यान रखिए, इस साधना को करते समय आपको एक प्याला भर के मदिरा रखना है, क्योंकि कालावीर की साधना कर रहे हैं, इसमें काल भैरव जी भी जो है उनकी भी कृपा दृष्टि होनी चाहिए, इसलिए जो है एक प्याला शराब का भर के आपको रखना है साधना स्थल पे जहाँ आप साधना करेंगे वहाँ पर। आपके पास काले कलर का आसन होना चाहिए। साधना करने के लिए काले कलर का आसन रखेंगे, काले कंबल का आसन हो तो बहुत अच्छी बात है। और जो
आप लोग कालावीर की साधना कर रहे हैं। एक पकवान आप अपने हाथ से बना के, कोई भी एक मिठाई, हलवा हो, कुछ मीठी रोटी हो, कुछ भी हो, खीर हो, आप अपने हाथ से बना कर ले जाएंगे 3 दिन। कोई भी एक मिठाई अपने हाथ से बना कर ले जाएंगे। मिठाई कोई भी कलर की हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आप मार्केट से मिठाई लाएंगे वो सफ़ेद कलर की हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो अभी हम किट खोलेंगे और किट में जो सामग्री है उस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। साधना के समय आपको एक लाल वाली ऐसी माला मिलेगी, इस माला को धारण करना है। ये माला आप गले में पहन के रखेंगे और जो एक ऐसी स्फटिक की माला मिलेगी, इससे आपको मंत्र जप करना है। इस वीडियो को आप 3-4 बार पहले अच्छे से देख लेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कितने प्रकार के आइटम हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 38 39 40 41 टोटल 60 प्रकार की सामग्री है। और जो आँख मदार की जो संविदा है, लकड़ी है, इसको पकड़ के टोटल 61 प्रकार की सामग्री है। ये जो है ये हवन सामग्री है। जो आप काली उड़द लेंगे, काली उड़द काला तिल एक में मिला लेंगे, उसमें ये एक सामग्री जो है ये भी पूरा मिला देना है उसमें, ठीक है। इसमें जो है एक मोम मिलेगा आपको, ये भी जो है सिद्ध मोम है। इसको आपको क्या करना है, जो आप दीपक जलाएंगे, एक मिट्टी का दीपक लेना है और उस दीपक में इस मोम को भरना है और मोम को भर के जो है आप दीपक जलाएंगे साधना के समय। लाइट वगैरह नहीं रहेगा, केवल इसके दीपक में आपको बैठना है। तो ये जो मोम है इसी का आपको दीपक जलाना है। इसमें जो है अगर तगर और खैर की लकड़ी है, ये ओरिजिनल लकड़ी है। इस लकड़ी को भी जो है आपको संविदा में मिलाना है, या फिर जो आप पहले जो अग्नि प्रज्वलित करेंगे उस समय इसको डाल दीजिए, ठीक है, तीनों लकड़ी को। साथ में हमने काली तिल और काली उड़द दी है क्योंकि ये सिद्ध है। तो इसको भी आपको जो है, जो आप 1.25 किलो काली उड़द और 1.25 किलो तिल लेंगे उसके साथ ही इसको मिला लेना, क्योंकि ये सिद्ध है तो उसमें भी इसका असर हो जाएगा, मतलब वो भी सिद्ध हो जाएगी। इसमें पीली सरसों है, पीली सरसों भी इसमें मिलाना है और थोड़ी सी बचा के रखना है, जो कि आपको दीपक के अंदर डालनी होगी, थोड़ी सी, एक चुटकी भर। इसमें हमने गूगल दिया हुआ है। इस गूगल को भी जो है आपको, जो आपने हवन सामग्री जो आप तैयार कर रहे हैं, जो उड़द है, काली तिल है, जिसमें आपने ये हवन सामग्री मिलाई है, उसी में आपको इसको पीस के मिला देना है। और आपने जो मार्केट से 50 रुपये का गूगल लाया है उसको भी पीस के मिला देना है।
इसमें देखिए हल्दी, बुक्का मतलब ये काला अबीर भी कहते हैं, और सिंदूर है। इन तीनों को थोड़ा थोड़ा एक एक चुटकी दीपक के अंदर डालेंगे, और जहां आप बैठे हैं, जहां पूजन के लिए बैठने वाले हैं, दीपक के नीचे एक एक चुटकी डाल देंगे। एक एक चुटकी जो है आप हवन सामग्री जो तैयार कर रहे हैं, काली उड़द, काले तिल, हवन सामग्री मिला के उसमें भी डाल देंगे, और इसको बचा के रखना है। ठीक है, तीनों दिन भी आप करेंगे तो इसको थोड़ा थोड़ा बचाना है, क्योंकि कभी भी आपकी साधना सिद्ध हो सकती है। और काला वीर अगर आपके सामने प्रत्यक्ष होते हैं तो इसको जो है उनके पैरों पे ऐसे छिड़कना है, पैरों पर। मतलब आप धरती पे ही छिड़केंगे, लेकिन ऐसी कामना करेंगे कि आप उनके पैरों पे ये गुलाल, बुक्का, सिंदूर डाल रहे हैं और धरती पे छोड़ेंगे। उनके पास नहीं जा पाएंगे क्योंकि आप अपने बंधन में होंगे। ठीक है, इसको बचाना है। क्या करेंगे, थोड़ा सा दीपक में डालेंगे एक एक चुटकी, जो आप हवन सामग्री तैयार कर रहे हैं उसमें एक एक चुटकी डाल देंगे इसको, और थोड़ा सा बचा के रखेंगे। और ये जो सुपारी है ये गणेश जी के मंत्रों के द्वारा सिद्ध की हुई है। मतलब आपको जब आप साधना में बैठेंगे तो इनको गणेश जी समझते हुए इनका पूजन करना है। सामने में रखेंगे, थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे, हल्दी, कुमकुम, अक्षत चढ़ाएंगे, ओम गणेशाय नमः स्वाहा 5 बार बोलेंगे, और इनसे प्रार्थना करेंगे कि आज जो मैं साधना करने जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो। और आपको जो है गणेश जी का नाम लेने के बाद में आपको पवन देवता का भी ध्यान करना है, और उनसे प्रार्थना करनी है कि आज जो मैं साधना कर रहा हूँ ये सफल हो। और 5 बार बोलेंगे ओम पम पवन देवताय नमः स्वाहा। ठीक है, उनका आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद आप लोग जो है पवन देवता का नाम लिए। पवन देवता के नाम लेने के बाद अपने अपने कुल देवी देवता का नाम लेंगे। कुल देवी देवता का नाम लेने के बाद में सूर्य देवता का, चंद्र देवता का नाम लेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, साधना के लिए अनुमति मांगेंगे उनसे। उसके बाद धरती माता को प्रणाम करेंगे। उसके बाद अपने पितरों का ध्यान करेंगे, अपने उसके बाद गुरु का ध्यान करेंगे, जिसको भी आप गुरु मानते हो तो गुरु का ध्यान करेंगे। और उसके बाद जो है उसके बाद आप जो है दीपक जलाएंगे, और दीपक जलाने के बाद में जो है आप यज्ञ जो है वो प्रज्वलित करेंगे। कुछ अलग जो चीज़ें है वो मैं आपको पहले ही दिखा दूंगा। और एक ऐसा अष्टगंध है, इस अष्टगंध को अपने माथे पे लेप लगाना है साधना से पहले। ठीक है, इसको पानी में ऐसे भिगा कर फिर इसको पूरा लेप लगाना है माथे के ऊपर। ये आपकी रक्षा करेगा और आपके आज्ञा चक्र को खोल कर रखेगा, ताकि साधना के समय जो भी हलचल होगी उसको आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे। इसमें एक इत्र दिया हुआ है, इसे कहते हैं कालाभूत इत्र। इस इत्र को जो है आपको अपने कपड़े पे लगाना है, और थोड़ा सा इत्र जब आप साधना में बैठ रहे हो उस एरिया में छिड़क देना है इसको। ठीक है, अब बाकी जितनी भी सामग्री इसमें दी हुई है, ये सारी सामग्री जो आप देख रहे हैं, ये सभी सामग्री आपको अपने हवन सामग्री में मिलाना है। बाकी जितने पैकेट इसमें हैं इन सभी को जो है आपको हवन सामग्री में मिलाना है। ठीक है, इसमें आपको साबुत हल्दी मिलेगी, बादाम मिलेगा और सूखा नारियल मिलेगा। इसको क्या करना है, एक एक टुकड़ा दीपक के सामने रखेंगे, एक एक टुकड़ा जो है हवन में डाल देंगे, और एक एक टुकड़ा जो है हवन सामग्री में मिलाना है। जैसे इसमें हल्दी के 2 टुकड़े हैं तो इसको एक को तोड़ के 3 भी कर सकते हैं, मतलब 3 टुकड़े इस्तेमाल करने। ठीक है, बाकी जैसे आप ये देख सकते हैं इसमें कंद है, इस कंद को छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, है ना। इसको ऐसे मत डालिए, ये कंद है इसके 8-10 टुकड़े करके मिलाना है। जैसे इसमें ये कंद है इसके भी 8-10 टुकड़े करके मिलाएंगे, है ना। जैसे ये भी कंद है इसके भी टुकड़े कर लेंगे। जितने इसमें कंद हैं इसको अनेक टुकड़ों में करना है। और ये जो मिर्ची है, ये मिर्ची भी आपको मिलाना है हवन सामग्री में। तो टोटल ये जो सामग्री है जितनी यहाँ पर है, मैं आपको एक बार नीचे रख के दिखा दूं।
तो आप देख सकते हैं इतनी सारी सामग्री हैं, ये सब आपको इस किट में मिल रही है। एक बार फिर से मैं आपको समझा दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। फिर से मैं एक बार आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे शाम 6 बज गए, 6 बजे के बाद आप किसी भी पंडित जी को अपने घर बुला लेंगे या फिर आप मंदिर जाएंगे। मंदिर जाकर पंचोपचार विधि पूजन से आपको जो है भगवान शिव जी का, काली माता का, काल भैरव जी का, और उसके बाद कालाबीर या फिर मोसल बाई का, जिसकी भी आप साधना कर रहे हैं, उनका पूजन करेंगे। और पूजन करके आप रेडी रहेंगे। और याद रखिए, साधना के समय, रात के समय जो है, मतलब 6 से पहले आप भोजन वगैरह जो करना है कर लीजिए। 6 के बाद आप भोजन नहीं कर सकते। 6 के बाद आप दूध पी सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं, भोजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो 6 से पहले भोजन वगैरह कर लेंगे। और साधना में जाने से पहले एक बार फिर से स्नान करेंगे, ठीक है। 6 बजे तो आप स्नान करके पूजन करेंगे, लेकिन उसके बाद साधना में जाने से पहले एक बार फिर से स्नान करेंगे और धुले हुए कपड़े पहनेंगे। जो कपड़े पहने थे वो नहीं पहनेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। साधना के समय ये माला आपको पहने रहना है, ठीक है। आपको 3 ऐसी माला मिली होगी 3 किट में, ठीक है। 3 किट में 3 माला मिली है। इस माला को रोज पहनना है। जैसे आज पहले दिन गए तो ये जो माला आपने धारण किया, वापस आने के बाद इसको पैक करके रखेंगे। दूसरे दिन जब जाएंगे तो दूसरी माला मिलेगी ऐसी लाल वाली, वो पहनना है। ऐसे 3 किट में 3 माला है। और इस माला को साधना होने के बाद विसर्जित करना है, घर पे नहीं रखना है। इसको जो है आपको साधना के समय मंत्र जप के लिए इस्तेमाल करना है। समझ लीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि आप साधना करने जा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसमें देखिए, आपको काला तिल है, काली उड़द है और गूगल है। तो आपको क्या करना है, जो आपने मार्केट से 1.25 किलो जो तिल लाया है, 1.25 किलो उड़द लाया है और 50 रुपये का गूगल लाया है, इन सबको एक में मिलाना है और साथ में ये उसमें मिला देंगे सामग्री में। फिर उसमें ये जो हवन सामग्री है ये डाल देंगे। काला भूत इत्र अपने शरीर पे लगाएंगे, कपड़े पे, और जहाँ साधना करने जा रहे हैं उस स्थान पे छिड़केंगे। बचा के रखना है, आधा आधा लगाएंगे, आधा साधना स्थल में छिड़कना है। इसमें अगर, तगर, खैर और शमी के ऐसे 4 लकड़ी हैं। इन लकड़ियों को क्या करना है, जब आप हवन प्रज्वलित करेंगे तब उस समय इस लकड़ी को डाल देना है। इसमें मोम है, इस मोम से ही आपको दीपक जलाना है। और उस दीपक के अंदर आपको जो है हल्दी, कुमकुम और काला अबीर, ये एक एक चुटकी डालना है। इसको थोड़ा हवन में डाल देंगे, हवन सामग्री में डाल देंगे, और इसको बचा के भी रखना है। दीपक के सामने भी डालना है इसको। पीली सरसों हवन सामग्री में मिलाएंगे, थोड़ी सी सरसों जो है दीपक के अंदर डालेंगे।
एक चुटकी भर मिर्ची हवन सामग्री में डालेंगे। सुपारी को दीपक के सामने गणेश जी समझ के स्थापित करना है और धुरवा भी लेके जाएंगे। धुरवा मतलब जो घास जो गणेश जी को चढ़ती है वो तीनों दिन लेके जाना है पूजन के लिए इनके। ये काला अबीर है, काले कलर का है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो अष्टगंध है इसको जल में मिला के ये पूरा अष्टगंध माथे पे लेप करना है पूरा। इसमें जो हल्दी है 3 टुकड़े करेंगे, बादाम भी 3 है और इसमें सूखे नारियल के टुकड़े हैं। इसको क्या करना है, हवन सामग्री में एक एक डाल देंगे। सामने दीपक के सामने जो गणेश जी है वहाँ रखेंगे, समझ गए, और एक एक हवन के अंदर डालना है। ये छार छबीला और ये कपूर कचली, इनको भी हवन सामग्री में मिलाना है। ये नरका ऊद है, इसको भी जो है हवन सामग्री में मिलाना है। और बाकी जितनी इसमें सामग्री है सबको हवन सामग्री में मिलाएंगे। बाकी जितनी सामग्री है इनको थोड़ा सा तोड़ लेंगे, कूट लेंगे ताकि इसके अनेक टुकड़े हो जाए, ताकि अच्छे से हवन सामग्री में मिल सके। इन सभी को हवन सामग्री में मिलाना है। और हवन सामग्री में बाहर से भी थोड़ा सा चमेली का इत्र ले आएंगे, वो भी मिला देंगे उसके अंदर। और याद रखिए आपको कोई भी एक मिठाई खुद के हाथ से बना के ले जाना है। कलर कोई भी हो सकता है, मीठी रोटी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, सूजी का कुछ भी बना सकते हैं। और एक सफ़ेद मिठाई, मतलब 5 मिठाई होनी चाहिए सफ़ेद मिठाई। तो सफ़ेद मिठाई भी आपको ले जाना है 3 दिन। सफ़ेद मिठाई को जो है आपको अपने जो आपका दीपक वगैरह है उसके सामने रखेंगे, हवन के सामने रखेंगे, और कुछ जो है जहाँ साधना कर रहे हैं उस स्थान पे जो भी शक्तियाँ है उनको समर्पित कर देंगे। और जो मिठाई आप बना के ले जा रहे हैं वो मिठाई नहीं चढ़ाना है, वो मिठाई अपने पास रखना है। जब अगर आपके सामने कालाबीर प्रत्यक्ष हो जाएंगे या मूसलबाई प्रत्यक्ष हो जाएगी तो उसको वो आपको जो आपने मिठाई बना के लाए हैं वो अर्पित करना है। जो शराब का प्याला है वो आगे सरकाएंगे, उसके बाद में मिठाई आगे सरकाएंगे। और ये जो आपने रखा है गुलाल बुक्का अबीर वगैरह बचा के ये धरती पे छिड़क देंगे थोड़ा उनके नाम से। और उनसे वचन मांगेंगे कि जब मैं आपको बुलाऊं तब आना होगा, जो काम मैं बोलूँगा वो करना होगा, और मेरे से बिना पूछे कोई कार्य आप नहीं करेंगे। ये 3 वचन आप उनसे लेंगे। बदले में वो आपसे एक वचन मांगेगा, बहुत सोच समझ कर वचन देना है, जिसका आप पालन कर सको, ऐसा ही वचन उसको देना, ठीक है। और आपको 15 किलो लकड़ी रोज लगेगी हवन में। ये लकड़ी तो हमने सिद्ध वाली लकड़ी दी है, और हवन के लिए आप 15 किलो लकड़ी साथ में अलग से लेंगे। उस लकड़ी को ज़्यादा जलाना है और इसके एक दो लकड़ी ऐसे बीच बीच में डालते रहेंगे। इस लकड़ी को आखिरी तक चलाना है आपको, ठीक है। कैसे चलाएंगे, जो 15 किलो लकड़ी लाए हैं आपने उसको ज़्यादा प्रयोग करना है, इसको एक दो लकड़ी ऐसे करके बीच बीच में डालते रहना है। तो जो मंत्र आपको किट के साथ प्राप्त हुआ है उस मंत्र का जो है आपको जाप करना है 12 से लेके 2 बजे के बीच। अगर आपको कोई अगर अनुभव नहीं हो रहा है पहले दिन तो उसको 3 बजे तक करिए, है ना। 12 से 3 बजे तक आपको मंत्र जप करते रहना है। वैसे देखा जाए तो एक ही माला जप होने से पहले भी आ जाता है कई बार, ठीक है, प्रत्यक्ष हो जाता है। और वो मंत्र गुप्त है, वो मंत्र आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अगर आप शेयर करते हैं तो आपका मंत्र किलित होगा, क्योंकि आपके नाम से उस मंत्र को उत्कीलन किया गया, मतलब केवल आप ही उसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी और को अगर आप ये प्रयोग करने भेजेंगे तो ये प्रयोग सफल नहीं होगा, क्योंकि जिसके नाम से कीट है उसी के नाम से जो है मंत्र उत्कीलन किया हुआ है। तो अब आप समझ गए। तो पहले अब मैं आपको बता दूं साधना के लिए स्थान कैसा होना चाहिए। जो आप साधना कर रहे हैं, साधना के समय आपको एकदम एकांत होना चाहिए। कोई पर्वत चलेगा, कोई खेत है जहाँ कोई रात में आता नहीं है, ऐसे जगह आप कर सकते हैं। कोई पर्वत, वीरान वन, नदी किनारा, या ऐसा घर जहाँ कोई नहीं है ना। खाली मकान होना चाहिए जहाँ आपके अलावा और कोई ना हो, क्योंकि क्या है साधना के समय ये जो ऊर्जा है, ये जो शक्तियाँ है, कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न कर देती हैं। इसलिए एकांतवास में साधना करने से जल्दी सफलता प्राप्त होती है।
तो ये तो मैंने आपको समझा दिया है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई काला बीर वाले कुछ पूछना चाहते तो एक बार कमेंट कर दीजिए, रिप्लाई दे दूँ आपको, कुछ पूछना हो, कुछ और जानना हो तो। कालावीर साधना जो कर रहे हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, मिट्टी रख के भी कर सकते हैं। मिट्टी रख के मंदिर में करना है तो सोच समझ के करिएगा, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का कहीं वास ना हो जाए, है ना, घर में। इसको खुले जगह पे करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे छत हो, खुली छत पे करिए, आंगन में करिए, खेत में करिए, पर्वत हो, वन हो, नदी किनारा हो, ऐसे जगह करिए तो ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। याद रखिए, भयभीत नहीं होना है। साधना डरावनी है, खतरनाक है, डरना नहीं है। और साधना के बारे में किसी को बताना नहीं है, मैं ये साधना कर रहा हूँ, मैं वो साधना कर रहा हूँ, तो इससे भी जो है साधना खंडित हो जाती है किसी को बताने से। वनडे में मिला है तो उसको फिर रेगुलर रखिए, शशि शर्मा जी। मौलिक कोष्टी जी, ये अभी उस बारे में दोबारा मैं लाइव करूंगा। अभी सिर्फ जो है ये साधना संबंधित मार्गदर्शन किया जा रहा है, तो केवल उनका ही प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। नहीं, सचिन जोंगले जी, खुद के हाथ से बनाना है। आप चाहे मीठी रोटी बना दो, शक्कर डाल के मीठी रोटी बना दो, सूजी का हलवा बना दो, जो आप बना सकते हैं, लेकिन खुद बनाना होगा। और याद रखिए, अगर घर पे मासिक धर्म वगैरह चल रहा हो तो गलती से ये साधना मत करना, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। हाँ, रिंगन लगाना है। वो भी हवन सामग्री में मिलाना है। प्रिंस ऑफिशियल, जो मैंने सामग्री बताया है, जो आप लिखे है, उसका क्या करना है, उसको इस हवन सामग्री में मिलाना है और थोड़ा थोड़ा सामने भोग के लिए बचा के रखना है। समझ गए? थोड़ा थोड़ा भोग के लिए बचा के रखेंगे और थोड़ा आधा इस सामग्री में मिला लेंगे। ऑफिशियल प्रिंस, 3 दिन की साधना है। शनिवार से करिए, अंधेरा हो अच्छी बात है। वैसे भी बारिश का समय है तो आप कभी भी कर सकेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा चांद का उजाला नहीं रहेगा। शनिवार को कर सकते हैं, किसी भी शनिवार से चालू करिए, या फिर इसे जो है अमावस से चालू करिए। और अभी बारिश का समय है तो वैसे ही बादलों से जो है चांद घिरा हुआ रहता है, तो अंधेरा ही होता है, ज़्यादा उजाला नहीं होता है चांद का। तो उस हिसाब से आप किस महीने के चारों शनिवार में से किसी भी शनिवार को कर पाएंगे। पवन पवारा जी, आप जो है फिर से जो है व्हाट्सअप कर दीजिए। अगर आपको किट नहीं मिली है तो किट पहुंच जाएगी, है ना। संपर्क करिए हमारे नंबर पे। केवल वही पूछिए जो साधना कर रहे हैं, और साधना वाले अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन हो, तो वही लोग प्रश्न पूछिए। साधना के समय कपड़े देखिए डार्क कलर के हो तो अच्छा है, जैसे डार्क ब्लू हो गया या फिर काला कलर हो गया, है ना। ज़्यादा वाइट टाइप के कपड़े ना पहने, डल टाइप, जैसे सीमेंट कलर हो गया, है ना। सीमेंट जो अंधेरे में दबते हो, ऐसे कलर जो अंधेरे में मिल जाते हो, ऐसे कलर के कपड़े पहनिए। अंधेरे में चमकने वाले कपड़े ना पहने। काला कपड़ा अति उत्तम होगा, या नीला कलर का जो कपड़ा होगा वो भी उत्तम होगा। देखिए,
फिर से एक बार बोल रहा हूँ, बाकी लोग कमेंट करना थोड़े समय के लिए बंद करिए, केवल जो लोग साधना करने वाले हैं वही लोग कमेंट करिए, ताकि उनके कमेंट में पढ़ सकूं और उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। गुरुदेव, जैसे किसी माता रानी का जैसे सिद्ध पीठ हो, वहाँ पहाड़ पर हो, हाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सिद्ध पीठ से दूर एकांत में बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। नैवेद्य में क्या अर्पित करना है? नैवेद्य में आपको बनाना है अपने हाथ से, ठीक है? अपने हाथ से बनाएंगे। जैसे कोई रोटी, सूजी, हलवा कुछ भी बना सकते हैं। और अगर आप लोग 5 प्रकार के फल ले जा सके तो और भी अच्छा है, ठीक है? वैसा जरूरी नहीं है, पर अगर आप ले जाए तो अच्छा है। वो आपके भाव है, क्योंकि आप साधना करने जा रहे हैं जिसकी, वो प्रसन्न हो गए ये सब देखकर। हो सके तो 5 प्रकार के एक एक फल भी ले जाना। घर में करना है, संदीप गजबी है, तो एकांत रूम में करिए। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि अगर बाहर करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वचन मैंने बता दिया ना। आप अपने हाथ में जल लेंगे और जल धरती पे छोड़ेंगे, और आप कहेंगे कि जब मैं आपको बुलाऊंगा तब आना होगा, जो मैं कार्य बोलूंगा वो करना होगा, मेरे से बिना पूछे कोई कार्य नहीं करना होगा। वो वचन देगा आपको। फिर एक वचन मांगेगा तो सोच समझ के वचन देना है आपने। जो आपने जो शराब का प्याला रखा है वो तो उसके आए बराबर पहले आगे सरका देंगे। और जो आपने मिठाई बना के ले गई है, वो मिठाई वचन लेने के बाद ही उसको देना है, पहले नहीं देना है। जैसे मान लीजिए आप पहले दिन साधना में गए और वो प्रत्यक्ष नहीं हुआ, तो वो मिठाई का क्या करेंगे जो आपने बना के ले गई है? तो उस मिठाई को आप साथ में ले आएंगे, ठीक है? साथ में ले आएंगे और साधना स्थल से बहुत दूर कहीं उसको छोड़ देंगे, या कोई कुत्ता मिले तो उसको खिला देंगे। ये ध्यान रखिए, उस स्थान पे उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो पीछे से आके भोग ग्रहण कर लेगा, नहीं तो उस साधना स्थल पे फिर आपकी साधना खंडित हो जाएगी, क्योंकि उसको भोग मिल गया, वो खा लेगा और चले जाएगा। मैंने आपको बताया विकास गोंडे, जो आप मतलब लेकर जा रहे हैं तामसिक भोग जो आपने रखा है साथ में, जैसे चिकन और मछली जो आपने तामसिक भोग रखा है, वो तामसिक भोग आधा जो है हवन सामग्री में मिलाएंगे, आहुति जाएगी उसकी, और आधा बचा के रखना है। जो नैवेद्य आप लेके गए हैं और जो आप साथ में तामसिक भोग लेकर गए हैं, वो वचन के बाद ही उसको देना है। आइडिया शक्ति कर सकते हैं, लेकिन एकांत हो पूरा, ध्यान रखिएगा। जो आपने शमशान की मिट्टी लाए हैं, जैसे मान लीजिए अभी आप साधना जो कर रहे हैं वो शमशान में नहीं कर रहे, लेकिन शमशान की मिट्टी लाना है, गोबर के साथ शमशान की मिट्टी बनाकर जहाँ आप साधना कर रहे हैं उस साधना की जगह को लेप लेना है। पट तैयार करना, उसको हम बोलते हैं पट तैयार करना। जो आप जहाँ पे आप साधना के लिए बैठेंगे, जहाँ पूजन करेंगे, उतना एरिया लेप के रख देंगे। एक ही दिन करेंगे, साधना से एक दिन पहले जाके आप अपना पट तैयार करके रखेंगे। साधना स्थल शमशान की मिट्टी लाएंगे, गोबर लाएंगे, उसमें मिलाएंगे और लेप करेंगे। क्योंकि देखिए ये महादेव जी के गण की आप साधना करने जा रहे हैं। महादेव जी के जो गण होते हैं वो शमशान में वास करते हैं, इसलिए शमशान की मिट्टी लगती है। समझ गए क्या करेंगे? शमशान की मिट्टी लाएंगे, गोबर में मिलाएंगे, जहाँ आप साधना कर रहे हैं वहां पट तैयार करेंगे, मतलब लेप कर वो जगह रख देंगे उतनी।
प्रवीण पवार कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। उमेश साहू करिए, पर एकांत का विशेष ध्यान रखिए। उसका देखिए, साधना में आपको एक बंधन दूंगा, वो बंधन का कल मैं वीडियो अपलोड कर लूंगा, ठीक है। उसी मंत्र से आपको बंधन लगाना है। कालू राम गोयल धारण कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम रहस्य बिल्कुल लगेगी। ले जाना है लिखा है ना पर्ची में, पर्ची में जो मैंने लिखा है कि ले जाना है, उस चीज को आधा हवन सामग्री में मिलाएंगे और आधा भोग के लिए, नैवेद्य के लिए साथ में रखेंगे। वचन लेने के बाद ही उसको देना है। लकड़ी जो लाना है उसको क्यों बताना, आप लेकर आएंगे और उसी से हवन होगा। उसमें कोई आपको सिद्ध वगैरह नहीं करना है, क्योंकि सिद्ध जो संविदा यहाँ पे दी गई है उसको जलाना है, और इसको बीच में एक दो इस लकड़ी को डालते जाना है। आखिरी तक जो हवन होगा उसको आखिरी तक चलाना है। अब देखिए, जब आप वहां बैठेंगे, सबसे पहले एक माला जप करेंगे मंत्र का। एक माला जप होने के बाद क्या करेंगे, आहुति डालना चालू करेंगे। एक मंत्र पढ़ेंगे, आहुति डालेंगे। ऐसे पकड़ना है आहुति को, ये 3 उंगली से। देखिए, जो सामग्री है, सामग्री को ऐसे 3 उंगली से पकड़ना है, और ऐसे ऐसे नहीं फेंकना है, ऐसा करके फेंकना है, ऐसा हवन में, ठीक है। उल्टी आहुति नहीं डालनी है, ऐसी करके, ऐसी करके आहुति डालनी है। और चिंता मत करिए, बाद में जो है एक झूम लाइव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जिपुल पटेल जी, वही तो बता रहा हूं कि आधा जो आप लेके जा रहे हैं, आधा हवन सामग्री में मिलाएंगे और आधा बचा के रखेंगे। जो 2 आइटम बताए हैं वो दोनों आधा आधा हवन सामग्री में मिलाएंगे, आधा आधा बचा के रखेंगे। जब वो प्रत्यक्ष हो तो उनको सामने अर्पित करना है, ठीक है, वचन लेने के बाद। राजेश लांबा जी ताबीज रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल सिंधे जी, रिंगन ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, ताकि आप अपने हाथ से कोई भी सामग्री बाहर फेंक सके, इस हिसाब से रखेंगे। उसके लिए मंत्र दिया जा रहा है दयाल मोदी जी। कल आपको एक मंत्र दिया जाएगा, यूट्यूब पर अपलोड होगा। मोसल भाई साधना वाले या फिर कालावीर साधना वाले, उसी मंत्र का प्रयोग करना है। और आपके रक्षा के लिए माला दी गई है, जो लाल माला है ये आपके रक्षा के लिए है। आपकी मर्जी है, काका राव, कपड़ा सिलाना है तो सिला के पहन सकते हैं, या लुंगी जैसा लपेटना है तो लपेट सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। या पुराना कपड़ा है तो वो भी पहन सकते हैं, लेकिन हमने क्या कहा, चमकने वाले कपड़े नहीं पहनना है, जो अंधेरे में चमकते हो ऐसे। और जहां आप साधना कर रहे हैं वहां लाइट नहीं होना चाहिए, पूरा अंधेरा होना चाहिए। जो आपके सामने दीपक है, बस वह दीपक जलेगा। जब तक मोम है जलेगा, बाद में बुझ जाए कोई गम नहीं, ठीक है। बुझ गया तो बुझने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोम है और बुझ गया तो वापस से जला लेना है, ठीक है। गणेश हरि नामे लिखते, गुरुजी शिव जी का मंदिर है, वहां कर सकते, बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
नितिन निकुंभ, भाई आप जहाँ रहते हैं वहां पे जहां पर भी पूजा सामग्री की दुकान होगी वहां जाना है और बोलना है यज्ञ करना है, उसके लिए लकड़ी दीजिए, समीदा दीजिए, तो वो आपको लकड़ी दे देंगे। 15 किलो खरीद लेना है, सीधी सी बात है, और क्या है इसमें। जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है उस दुकान में जाके समीदा खरीद लीजिए आप। शिवसेना बार बार मैसेज मत करिए, आपका मैसेज देख चुके हैं, ब्लॉक किया जाएगा वरना आपको लाइव से। गुरुजी साधना में दिक्बंधन, आसन, कीलन, रिंगन तीनों करना है। आसन बंधन करना है तो कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है वैसे इसमें। अभय सिंह रथवा जी, अगर 21 दिन हो गया है तो कर सकते हैं, 21 दिन के ऊपर हुआ है तो। शिवसेना आपको ब्लॉक किया जा रहा है लाइव से। जब आपको बताया गया है फिर वही मैसेज करते हैं, यहाँ पे किस लिए लाइव किया जा रहा है, किसके लिए लाइव किया जा रहा है। देखिए साधना शनिवार को चालू कर सकते हैं, शनिवार हो गया या अमावस्या के दिन चालू कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो देखिए बारिश का समय है तो वैसे ही बादलों से चांद ढका हुआ होता है, अंधेरा ही होता है, तो आप कर सकते हैं, कोई उतना दिक्कत नहीं है। महीने के किसी भी शनिवार को चालू कर दीजिए, शनिवार, रविवार, सोमवार, 3 दिन की साधना होगी आपकी। और किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए। फिर अभी मौसल भाई साधना वालों के बारे में बताया जाएगा। सुपर चैट किया है माँ भगवती मातंगी धाम, 200 रुपए का सुपर चैट। जालंधर गोइन आपने भी 200 रुपए का सुपर चैट किया, आशीर्वाद। हरीश पवार आपने 400 रुपए का सुपर चैट किया है, आपको भी आशीर्वाद है। और आज जिन लोगों ने भी सुपर चैट किया है, जिनको मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, उन सभी को आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये है मूसल भाई साधना की किट, तो इसके भी बारे में आपको बता दें अभी। और कोई अगर प्रश्न पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। शायद से आपके मैसेज शो नहीं हो रहे हैं। फिर से इस लाइव को मैं कट कर रहा हूँ और वापस से दूसरा लाइव चालू कर रहा हूँ मौसल भाई साधना के बारे में, तो आप उसमें जुड़ जाइए। इस लाइव को एंड करते क्योंकि इसमें जो लाइव चैट है वो शो नहीं हो रहा है फिर से। ऑल मैसेज, हाँ शायद चालू हो गया, ठीक है, यही जुड़े रहिए। साधना में किस मंत्र से हवन करेंगे? जिसके पास कीट आई है, कीट के साथ उसको मंत्र भी भेजा गया है। जिसके पास कीट होगी उसके पास मंत्र भी होगा। तुषार येरनूरकर आप मैसेज करिए, फिर आप मैसेज करिए, आपका जो कीट का नंबर है वो भेजिए, जो टोकन नंबर था
और जो आपको मंत्र मिला है वो आप भेजिए, फिर हम बताएंगे आपको। मुनरल पटेल, आपने 100 रुपये का स्टिकर भेजा है 2 बार, मतलब 200 रुपये के स्टिकर भेजे हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद। कालावीर साधना में दिशा का कोई दिक्कत नहीं है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भी दिशा ले सकते हैं। केवल जो मोसलबाई साधना है उसमें जो है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके साधना करना है। अरुण साहू, अगर पहले दिन आ जाता है और पहले ही दिन अगर आप वचन ले लेते हैं तो बाकी 2 दिन साधना करने की जरूरत नहीं है ना। मान लीजिए पहले ही दिन प्रत्यक्षीकरण हो गया और पहले ही दिन आप वचन लेने में अगर सक्षम रहे और आप सफल हो जाते हैं वचन लेने में, तो आपको फिर 2 दिन साधना नहीं करनी है। अगर मान लीजिए पहले दिन प्रत्यक्ष हो गया और आप वचन नहीं ले पाए या किसी कारण से वो आपके पास नहीं आया या आपसे बात नहीं किया, तो आपको फिर कंटिन्यू करना होगा साधना 2 दिन और। और जो मोसलबाई साधना की किट है इसमें 51 प्रकार की सामग्री है टोटल, ठीक है। उमेश देशमुख, आपने 100 रुपये का सुपर चैट किया है, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। आपको भी यहाँ पे ब्लॉक किया जाएगा अगर इस तरह। ये किस बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ पर किस बारे में बताया जा रहा है?
इससे संबंधित है तो पूछिए इस वीडियो में। राहुल सिंधे आपने 100 रुपए का सुपर चैट किया, आशीर्वाद। देखिए मूसल भाई साधना वाले, इस माला को साधना के समय आपको धारण किए रहना है। साधना के समय जप के लिए ये माला दी गई है स्फटिक की। और याद रखिए जो कालावीर साधना करने वाले वे लोग भी और मूसल भाई साधना वाले भी, जो आपको कपूर प्रज्वलित करना है या फिर यज्ञ जो आप प्रज्वलित करेंगे उसमें भी आप कपूर डालेंगे, तो इसी कपूर को पहले डालना है, इसी के अग्नि से अग्नि प्रज्वलित करनी है, ठीक है। बाद में जो आप मार्केट से लाएंगे वो मिला सकते हैं, लेकिन पहले इसी कपूर से अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए, चाहे हवन की हो या फिर सामने जो आप कपूर जलाएंगे दीपक के, तो इसी से जलाना है। दिलीप नूर लिखते, गुरुजी आपने जो मंत्र दिया है वैदिक लिपि वाला मंत्र से आज किया हूँ, मेरा काम काज में वृद्धि हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद लिखते हैं दिलीप जी। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद 100 रुपये का सुपर चैट करने के लिए। और जो मंत्र दिए गए हैं उनको प्रयोग में लेते रहिए। ये भी ठीक उसी तरह है, थोड़ा सा आपको समझा दूं। जो मौसल भाई साधना करने जा रहे हैं इसमें भी आपको 1.25 किलो उड़द, साबुत उड़द लेने हैं ऐसे काले वाले, 1.25 किलो काले तिल, 50 रुपए का आपको गूगल लेना है, ऐसा गूगल लेंगे 50 रुपए का। ये हवन सामग्री। अब आपको क्या करना है, जो आपने 1.25 किलो काला तिल, 1.25 किलो उड़द जो लाए हैं उसको एक में मिला लेना है। उसमें ये जो हमारे तरफ से जो उड़द और तिल आया ये भी मिला देंगे। उसमें हमने जो आपको ये गूगल भेजा है इसको अच्छे से बारीक करके ये भी मिला देंगे। जो आपने 50 रुपए का अलग से एक्स्ट्रा गूगल लिया है वो मिला लेंगे। उसमें ये जो है हवन सामग्री ये मिला लेंगे। सरसों मिला देंगे और थोड़ा सरसों दीपक में डालने के लिए बचा के रखेंगे, दीपक में मिलाना है। इसी मोम से आपको दीपक जलाना है। दीपक जो है आपके पास मिट्टी का दीपक होना चाहिए, ठीक है। कालावीर साधना में मेटल का भी दीपक ले सकते हैं, लेकिन मूसलबाई साधना में केवल मिट्टी का दीपक होना चाहिए, जो हम दीपावली के समय जो लाते हैं मार्केट से वही वाला। हवन सामग्री में इस मिर्ची को भी मिला देना है। छार छबीला कपूर कचली इसको भी मिलाना है। इसको आंबे हल्दी बोलते हैं, इसको भी मिलाना है, ठीक है। हवन सामग्री में इसके थोड़े और टुकड़े कर लेंगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हवन सामग्री में मिल सके। इसके भी बारीक बारीक टुकड़े करेंगे, इसको भी हवन सामग्री में मिलाएंगे। इसमें ये एक फल दिया है, इसको पीस के बारीक करके पाउडर करना है और हवन सामग्री में मिलाना है। इसमें जड़ी है, इस जड़ी के टुकड़े कर लेंगे, कैंची से काट काट के उसको मिलाना है। जो आप हवन प्रज्वलित करेंगे वो इन लकड़ियों से करना है। शुरुआत में इन्हीं लकड़ियों को जलाना है, ठीक है। अगर तगर खैर की लकड़ी है ये सब। एक नारियल का जो टुकड़ा है ये हवन सामग्री में मिलाएंगे। एक टुकड़ा दीपक के सामने रखेंगे इसको, और एक टुकड़ा हवन के अंदर डालेंगे। इसमें आपको एक गंधक दिया है, इसको पीसना है और माथे पे लेप लगाना है। गुलाल बुक्का ये दिया है आपको, सिंदूर दिया है, बुक्का मतलब काला अबीर, और ये हल्दी दी है। तो इसको क्या करना है आपको, जो आपके सामने दीपक है, दीपक में इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे, और जो गणेश जी का प्रतिबिंब मान के जो सुपारी दी है
इनका पूजन होने के बाद ये डालना है, लेकिन ये नहीं डालना है, काला अबीर नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ जो है हल्दी कुमकुम डालेंगे सुपारी के ऊपर और दुर्वा चढ़ाएंगे, थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे इनसे, और बाकी ये थोड़ा थोड़ा बचा के रखेंगे मोसलबाई के लिए। जब प्रत्यक्ष होगी तब उनको चढ़ाते हुए धरती पे रखना है, जैसे मन में कामना करना है कि मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, और धरती पे रखना है, नहीं तो आप लगाने चले जाएंगे, आपको ही लेके चले जाएगी वो। काला भूत इत्र है, ये अपने शरीर पे लगाएंगे और आधा जो है वहां पे छिड़क देंगे जहाँ पे आप साधना कर रहे हैं। इसमें जो बाकी की जो सामग्री है, ये सारी सामग्री जो है, ये जितनी सामग्री है, ये सारी सामग्री हवन सामग्री में मिलाना है। तो इससे क्या होगा, आपकी हवन सामग्री होगी तैयार। अब इसमें जो है मोसलबाई साधना में काला आसन होना चाहिए, कपड़ा काला कलर का है, नीला कलर का पहन सकते हैं, डार्क नीला, जो काला टाइप का नीला होता है ना, वो नीला, चमकने वाला नीला कलर नहीं। और काला कलर का कपड़ा पहन सकते हैं, या फिर ऐसे कोई धुंधले कलर का कपड़ा हो तो वो पहन सकते हैं, ठीक है। दक्षिण की ओर मुख करके बैठना है, आसन भी काला कलर का होना चाहिए। और इसमें जो नैवेद्य क्या लेके जाना है वो हमने पर्ची में लिखा हुआ है साथ में, उस नैवेद्य को लेके जाना है। और वो जो नैवेद्य है, आधा नैवेद्य जो है इस हवन सामग्री में मिलाना है, आहुति के साथ आहुति में जाएगा, और आधा बचा के रखना है। जब वो आपके प्रत्यक्ष आएंगे तब आपको जो बताया गया पर्ची में जो आपको मिला है उसी अनुसार उनको अर्पित करते हुए वचन लेना, पहले वचन फिर बाद में अर्पित करना है। इसमें बादाम और हल्दी रखिए, एक एक हल्दी हवन सामग्री में डालेंगे, एक बादाम हवन सामग्री में डालेंगे, एक हवन कुंड में डालेंगे, एक गणेश जी के सामने रखना है, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे इसमें, इसको भी समझ लीजिए। साधना के लिए आप कैसे तैयार होना है, शाम को 6 बजे के पहले आप भोजन वगैरह करना चाहते तो कर सकते, 6 के बाद आप भोजन नहीं कर पाएंगे, फलाहार कर सकते, दूध पी सकते 6 के बाद। तो आपको 6 बजे स्नान वगैरह करके रेडी होना है, किसी पंडित जी को अपने घर बुलाएंगे या फिर आप किसी मंदिर में चले जाइए, वहाँ पर जो है मोसलबाई के नाम से पंचोपचार विधि पूजन करना है। जैसे हम देवी देवताओं के पंचोपचार विधि से पूजन करते, बस उसी तरह पूजन करना है। शिव जी को पूजेंगे, काली माता को पूजेंगे, भैरव जी को पूजेंगे, और उसके बाद मोसलबाई को पूजेंगे, ठीक है। इसी क्रम अनुसार पूजना है, पंडित जी को बता देना है जो भी है। उसके बाद आपका पूजन हो गया, आप घर पे आ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने हाथ से नैवेद्य तैयार करना है, कोई एक मीठा हलवा वगैरह कुछ भी आप तैयार कर सकते हैं। मार्केट से इसमें कोई मिठाई मत लेके जाइए, खुद के हाथ से तैयार करेंगे, ठीक है। अब आपको साधना में जाने से पहले स्नान करके तैयार रहना है और शुद्ध धुले हुए स्वच्छ कपड़े पहनना है। वो कपड़े मत पहनिएगा जो आप पहले पहने हुए थे, ठीक है। शुद्ध कपड़े, टोटल कपड़े आप नए यानी अच्छे धुले हुए शुद्ध कपड़े पहन के जाएंगे। और साधना जो है 11:30 बजे तक लगभग आप चालू कर देंगे, 2 बजे तक आपकी साधना जो है वो समाप्त हो जाएगी लगभग। आप हो सके तो साधना स्थान पे और पहले पहुंच सकते, 10 बजे भी पहुंच सकते, सारी तैयारी अगर आपको करनी है तो। इसमें हमने आपको ये जो संविदा दी हुई है ये आँख मदार की है, अगर आप आँख मदार की संविदा ला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मार्केट से 15 किलो संविदा आपको खरीदना है, ठीक है। ये आपको आपके वहाँ पे जो भी पूजा पाठ की सामग्री मिलती होगी उस दुकान में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से 15 किलो लकड़ी लेना है, 3 दिन 15-15 किलो लकड़ी आपको लगेगी, 1.25 किलो तिल, 1.25 किलो उड़द लगेगी, ठीक है, और 50 रुपये का गूगल लगेगा। और बाकी जो हमने आपको किट के साथ जो पर्ची दी है उसमें जो सामग्री बताई गई है वो सामग्री आपको लगेगी। अब आप क्या करेंगे, 11:30 बजे आपको बिल्कुल राइट आपका साधना चालू हो जाना चाहिए, मंत्र जप चालू हो जाएगा। मंत्र जप के बाद जो है आपको हवन करना है। हवन हर एक मंत्र पूरा होने के बाद आहुति डालना है। आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, जैसे आप पहले साधना स्थल पे पहुँचेंगे, दक्षिण की ओर मुख करके बैठेंगे, अपने सामने जो है आप थोड़ा सा जल धरती पे चढ़ाएंगे। उसके बाद वहाँ पर जो है आप एक सुपारी रखेंगे, ठीक है, जो आपको किट में मिली है, गणेश जी का प्रतिबिंब समझते हुए उनको वहाँ रखना है। उसके ऊपर जल चढ़ाना है, उसके बाद धुरवा रखना है। धुरवा रखने के बाद हल्दी कुमकुम चढ़ाएंगे, जो बादाम है, सूखा नारियल जो टुकड़ा दिया हुआ है, हल्दी है, वो सामने रखेंगे।
थोड़ी जो आपने मिठाई है वो आप थोड़ा सा उनके सामने रखेंगे और फिर बाद में प्रार्थना करेंगे कि आज जो मैं साधना कर रहा हूँ इस साधना में मुझे सफलता प्राप्त हो। और ओम गण गणपते नमः स्वाहा ऐसा 5 बार मंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद पवन देवता से प्रार्थना करेंगे आज जो मैं साधना कर रहा हूँ उसमें सफलता मिले। 5 बार मंत्र जप करेंगे ओम पम पवन देवताय नमः स्वाहा। ठीक है। उसके बाद में आपको जो है अपने कुल देवी देवता का ध्यान करना है, इष्ट देवता का ध्यान करना है। अगर आपको अपने कुल देवी देवता नहीं पता है, इष्ट देवता नहीं पता है, तो कुल देवी देवता की जगह आप शिव पार्वती का ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और इष्ट देवता की जगह आप लक्ष्मी नारायण का ध्यान करेंगे। उसके बाद में जो है आप अपने पितरों का ध्यान करिए, पितरों से भी प्रार्थना करिए कि आपकी साधना सफल हो। उसके बाद में आप चंद्र का ध्यान करिए, सूर्य का ध्यान करिए। मौसलबाई में जैसा बता रहा वैसा करना है, कालावीर का मैंने अलग बताया। ठीक है। पितृ का ध्यान करने के बाद चंद्र और सूर्य का ध्यान करेंगे, बाद में धरती का ध्यान करेंगे, गुरु का ध्यान करेंगे, और उसके बाद हाथ जोड़ेंगे। जहाँ पे भी आप बैठे हुए वहाँ पे प्रार्थना करेंगे। इस क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं को, ग्राम देवताओं को हम प्रणाम करते हैं, और आपके इस क्षेत्र में हम बैठ के अब ये साधना करने जा रहे हैं, इसमें कोई विघ्न ना आए ऐसा आशीर्वाद दे और उनसे आज्ञा ले। और फिर आपको उसके बाद दीपक प्रज्वलित करना है। जो आपका ये जो मोम है, मोम वाला दीपक प्रज्वलित करेंगे, और जो कपूर आया है कपूर जलाएंगे। उसके बाद में यज्ञ कुंड में जो है आपको ये जो लकड़ी दी है 4 प्रकार की, इन्हीं लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित करके बाकी लकड़ी मिलाकर अग्नि जलाना है। ठीक है। उसके बाद जो आपका यज्ञ है वो थोड़ा थोड़ा जलता रहे, आप मंत्र जाप चालू रखेंगे। 1 माला जप होने के बाद फिर आप थोड़ा ज़्यादा लकड़ी डाल के यज्ञ को अच्छे तरीके से प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद आहुति डालना चालू करेंगे। तो आप देखेंगे हो सकता है पहले ही दिन आपके सामने प्रत्यक्षीकरण हो जाए। तो आपको क्या करना है, जैसे पहले दिन अगर वो प्रत्यक्ष हो जाता है तो होने के बाद आपको उससे 3 वचन लेना है। जब मैं बुलाऊंगा आना होगा, जो मैं बोलूँगा वो करना होगा, और मेरे से बिना पूछे कोई कार्य नहीं करना होगा। ये 3 वचन लेना है। बदले में वो भी एक वचन लेगा आपसे, कोई भी एक वचन देना होगा। जैसे कि कोई चीज़ खाना छोड़ दो, या कोई कलर का कपड़ा पहनना छोड़ दो, कोई भी एक वचन हो सकता है। तो सोच समझ के आप वचन दीजिएगा। ठीक है। और वचन होने के बाद जो आपको नैवेद्य बताया गया है वो नैवेद्य आप आगे सरका देंगे, और जो आपने बना के ले गए हैं घर से वो आगे सरका देंगे, और जो आप पुष्प रखे हुए हैं पुष्पों की थोड़ी वर्षा कर देंगे। बस ऐसा हो गया। उसके बाद आसन उठाएंगे, आसन को सर से लगाएंगे, प्रणाम करेंगे, और घर की तरफ पलट जाएंगे। पीछे पलट कर नहीं देखना है, घर की तरफ चले जाना है। और घर में जाते ही पहले स्नान करेंगे। सारे कपड़े जो है बाहर ही रखेंगे, याद रखिए। उन कपड़ों के साथ अंदर मत जाइए, या तो फिर घर में किसी को बोलिएगा 1 बकेट पानी ला के रखें, और बाहर घर के बाहर ही 1 बकेट पानी अपने आंग पे डाल के उसके बाद बाहर ही कपड़े बदल के घर में जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और जो लोग घर में साधना कर रहे होंगे एकांत में, तो उनको भी यही नियम है, उस कमरे से बाहर आके ठीक इसी तरह से आपको स्नान करना है और दूसरे कपड़े धारण करना है। तुषार येनूरकर आपने 1000 रुपये का सुपर चैट किया है। लिखते गुरु पूर्णिमा गुरु दीक्षा, आ सकते हैं आप। श्री लक्ष्मी अर्थ मीडिया आपने 116 रुपये का सुपर चैट किया है। आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। अगर किसी के कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, कुछ छूट गया हो, तो अभी भी आप प्रश्न कर सकते हैं, लिखिए। मुसलबाई वाले या कालावीर वाले अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। वो बोरा दे दो। गुवाहाटी आएंगे जल्द। आप एकांत स्थान में कर सकते हैं। शबाना पटेल जी, आप एकांत स्थान में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि आप किसी को बुला सकते हैं ना साधना के लिए। देखिए पंचोपचार विधि से तो पूजन करना पड़ेगा। पंचोपचार विधि से पूजन इसलिए बोलते हैं कि फिर पक्का हो जाता है, आपकी साधना सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं।
आप बिना पंचोपचार विधि से पूजन करके भी साधना कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो आपके चांस है साधना सफल होने के वो कम हो जाते हैं। बाहर की तरफ ढकेल देना। गौरव पवार जी, जो आप नैवेद्य रखे और रिंगन से बाहर की तरफ ढकेल देंगे, किसी लकड़ी से, किसी चीज से। हाँ, दवाई ले सकते हैं, दवाई का खान पान में कोई मना नहीं है, दवाई वगैरह क्यों नहीं खा सकते। जिस सचिन देशमुख जी, अगर आपको सामग्री नहीं मिली है तो आप संपर्क करिए, धाम से भी ले सकते हैं आकर, कोई मनाही नहीं है। बता दिया ना आपको, किसी भी शनिवार से चालू कर सकते हैं आर्यन लोनकर, किसी भी शनिवार से, ठीक है, शनिवार या फिर अमावस्या। दवाई ले सकते हैं 3 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। मनीष चंद्रन जी, जो आप लाने वाले हैं, खरीद के लाएंगे ना, तो आप एक एक पाव खरीद के ला लेना। आधा पाव जो है सामग्री में मिला देना, आधा पाव जो है भोग को चढ़ाने के लिए रखना है, ठीक है। सामग्री में मिलाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े करके मिलाना है। हवन कुंड कैसे बनाना है भाई? आप मिट्टी में खोद के बना सकते हैं या ईटा लगा के बना सकते हैं। अब ये भी आपको बताया हवन कुंड कैसे बनाए, या फिर आप तांबे का जो है खरीद भी सकते हैं, रेडीमेड भी मिलता है। तीनों मंत्र बताए गए कैसे करना है, उस पे लिखे हुए तीनों एक ही मंत्र है, लगातार बोले जाना है, जैसे दिया है वैसे ही बोलना है। एक ही दिन तीनों मंत्र बोलने हैं, एक एक माला तीनों मंत्र के जो मंत्र दिए हैं, एक एक माला करते जाना है। और जो आहुति डालेंगे, एक मंत्र, एक मंत्र की ये आहुति, दूसरे मंत्र की आहुति, तीसरे मंत्र की आहुति, फिर से पहले नंबर के मंत्र की आहुति, फिर दूसरे नंबर के मंत्र की आहुति, ऐसा। उसमें जो 3 मंत्र है ना, तीनों मंत्र की एक एक माला जप करना है। उसमें लिखा हुआ तो है पर्ची में क्लियरली। आशीर्वाद है आप सभी को। प्रवीण पवार जी, ले सकते हैं मैंगो की लकड़ी, कोई दिक्कत नहीं, आम के पेड़ की लकड़ी ले सकते हैं संविदा के रूप में। बताने की जरूरत नहीं है। क्या है, हरविंदर चावला जी, बोलने की जरूरत नहीं है कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं, बस बोलना है हम इनका पूजन कर रहे हैं, बस। पंडित जी को बोलने की कोई जरूरत नहीं कि हम ये साधना कर रहे हैं, बस हमको इनका पूजन करना है, पंचोपचार विधि से कर दो, खत्म बात। वो अपना दक्षिणा लेगा, चला जाएगा। पुनीत नागर जी लिखते हैं, मैं आपके चैनल पर नया हूँ, गुरु जी को प्रणाम, जय श्री राम।
जय श्री बालाजी महाराज, आपको भी जय श्री राम। सुशील शर्मा 40 रुपए का सुपर चैट करते हैं, आशीर्वाद है आपको। बिहार जल्द आएंगे। उमाकांत जी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। संतोष पात्रा जी, अगर नहीं मिला तो आप संपर्क करिए ना, दरबार के नंबर दिए, फोन करिए। अगर आपको नहीं मिला है किट, अगर आपने दान राशि जमा की है, किट नहीं मिला है, तो दरबार के नंबर दिए हुए है, संपर्क करिए उस पे। आप बताइए आपने कब पेमेंट जमा किया था, उनको बताइए। जो फ़ोन अटेंड करेगा उनको बोलिए हमने पेमेंट जमा किया था, किट नहीं मिली है। अभी तुरंत आप फ़ोन लगाइए, बात करिए और तुरंत अपना एड्रेस वगैरह भेजिए, जो आपने दान राशि जमा की है उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत आपका रवाना हो जाएगी किट, अगर नहीं हुई है तो। विकास गोंडे क्या लिखे समझ में नहीं आया। केवीएस के लिए पूछी थी, क्या पूछे आप, वही नहीं समझ आ रहा है। ये देखिए, नए लोगों के लिए किट नहीं है, ये जो लोग पहले बुकिंग कर चुके थे केवल उनके लिए ही किट है। नए लोगों के लिए किट नहीं है, लिमिटेड होता है हमारे यहाँ सब। और उसके लिए भी काफ़ी दिन लग गए, लोग पता नहीं कितने 6-8 महीने से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे यहाँ कोई भी जो सामग्री है वो खरीद कर नहीं लाते हैं, है ना। उसे प्रॉपर वन में जाते, पर्वत में जाते, जहाँ जहाँ ये औषधि है वहाँ वहाँ जाके न्योता देकर उसको लाया जाता है, फिर उसको दरबार में तैयार किया जाता है, इसलिए इतना समय लगता है। श्यामा प्यारी जी नहीं मिल सकता, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने पहले बुकिंग की थी, उन्हीं लोगों के लिए है। कुश का आसन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कुश का आसन नीचे रहेगा, ऊपर में काला कंबल ही रहेगा, काले कंबल का आसन रहेगा। रिंगन नहीं लगाना है, बंधन लगाना है, और बंधन का मंत्र वाला वीडियो कल अपलोड कर लूंगा। वही मंत्र दोनों साधना में उपयोग कर पाएंगे। गोपाल महाजन 40 गांव, आपने 100 रुपए का सुपर चैट किया है, आशीर्वाद है आपको। कुमार मोहन किट नहीं ले सकते, ये केवल उनके लिए था जिन लोगों ने पहले बुकिंग की थी, जिनका नाम जो है हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ था साधना के लिए, केवल उनको ही मिल पाएगा, नए लोगों के लिए नहीं है ये साधना। नहीं किया जा सकता, राकेश कछवाहा। मूच पांडे, साधना के वक्त रिंगन लगाना है या नहीं, कौन सा रिंगन लगाना है। रिंगन नहीं लगाना है, केवल बंधन लगाना है, और उसी बंधन से जो है आपको घेरा खींचना है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा पावरफुल अगर रिंगन रहेगा तो अगर आपके सामने शक्ति आ भी जाएगी तो दिखाई नहीं देगी, है ना। इसलिए ज़्यादा पावरफुल रिंगन नहीं देना है। उसके लिए मैं एक जो है साधारण सा बंधन जो है वो कल अपलोड करूँगा। बिल्कुल हो सकता है राकेश बेरा जी, कोई दिक्कत नहीं।
तुषार ये नूरकर जी, आपने 1,000 रुपए का सुपर चैट किया है, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, साधुवाद। अरुण साहू जी, पूरी सामग्री है। नहीं बताना पड़ेगा हरविंदर चावला जी, पूजा करने वाले पंडित जी को नहीं बताना है, केवल आपको बोलना है इनका पूजन कर दीजिए पंचोपचार विधि से। और देखिए, इसके लिए हम झूम लाइव का भी प्रयास करेंगे। एक झूम लाइव का देखता हूँ मैं, कल या परसों एक झूम लाइव भी करेंगे, और झूम लाइव में जुड़कर अगर कुछ पूछना है तो फिर वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक झूम लाइव भी करूँ ताकि आप लोगों से प्रत्यक्ष बात हो सके, जो आप पूछना चाहते हैं उसका उत्तर आपको अच्छे से प्राप्त हो सके, इसलिए एक झूम लाइव भी रखेंगे। हर मंत्र के बाद मन का बदलना है। अगर या तो फिर आप 3 मंत्र करके भी मन का बदल सकते हैं, फिर आपकी 3 माला हो जाएगी, ऐसा 1 माला किए जैसा हो जाएगा फिर एक एक। तीनों मंत्र पढ़ के भी आप मन का बदल सकते हैं, या फिर तीनों एक एक माला करिए फिर अलग अलग। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है वे लोग भी साधना कर सकते हैं, दीक्षा लेना है ऐसा जरूरी नहीं है। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है फिर भी वो साधना कर सकते हैं, ये वाली। प्रदीप सिंह जी, जरूर चिंता ना करें, कष्ट आपके दूर हो जाएंगे, निकल जाएगा आपका समय। योगेश सोनवाने जी, आशीर्वाद है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल जरूरी है जाना। एम साड़किया जी, दीपावली के किट पर वीडियो बनाएं, जरूर बनाऊंगा। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, रक्षा कवच कोई दिक्कत नहीं है, देने में कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ी खा रहे हैं तामसिक भोग, आप खा थोड़ी रहे हैं, आप चढ़ा रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और याद रखिए, जो लोग साधना करने वाले हैं, साधना पे जाएंगे, जो भी आपके अनुभव रहेंगे, मुझे एक वीडियो बनाकर, अपना एक वीडियो बनाएंगे आप, 3-4 मिनट का वीडियो बनाकर, जैसे मैं अभी कैमरा अपने सामने रखा हूँ ऐसे ही अपना मोबाइल अपने सामने रखेंगे, वीडियो शूट करेंगे 3-4 मिनट का, जो अनुभव हुए हैं आपको वो अनुभव रिकॉर्ड करके आप मुझे भेजेंगे कि गुरुजी मैं कल गया था, ऐसा ऐसा हुआ, जो भी घटना आपके साथ घटित होती है, सामने आया, बात किया, जो कुछ भी है, जो भी अनुभव हुए वो अनुभव आप मेरे साथ शेयर करेंगे। वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं या वॉइस रिकॉर्ड करके भी आप मुझे भेज सकते हैं। दिग्वेश सोलंकी, आपने $10 का सुपर चैट किया है, आशीर्वाद आपको। कैसे हो आप गुरुजी? तबीयत पानी सब ठीक? बिल्कुल सब ठीक है, दुआ है आप लोगों की। मतंग देव, आपने ₹100 का स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। सुशील शर्मा जी, कोई काम नहीं हो रहा है तो धाम में आइए, देखेंगे क्या तकलीफ है आपकी, या फिर जब लाइव तंत्र काट होगा उसमें आप जुड़िए, आपका पर्चा बना देंगे। रमन लिखते हैं, गुरुजी प्रणाम, नेपाल से हूँ गुरुजी। जब आपका मंत्र, क्या जब आप माता कामाख्या आए थे 2023 में, मैंने आपके द्वारा माता कामाख्या से अर्जी लगाई थी बैंक में जॉब के लिए। माता का ऐसा चमत्कार हुआ, आज मैं एक बैंकर हूँ। देखिए रमन लिखते हैं, गुरुजी प्रणाम, नेपाल से हूँ गुरुजी। जब आप माता कामाख्या आए थे 2023 में, मैंने आपके द्वारा माता कामाख्या से अर्जी लगाई थी बैंक में जॉब के लिए, और आज, और माता का ऐसा चमत्कार हुआ, आज मैं एक बैंकर हूँ। मतलब मैं 2023 में कामाख्या मंदिर गया था और वहाँ पे मैंने लाइव किया था, और मैंने कहा था जिसको भी जो भी कुछ मांगना है, जो कामना करना है, लाइव के द्वारा मैं आपकी अर्जी लगा दूंगा माँ कामाख्या तक, तो आपकी अर्जी स्वीकार होंगी। तो वैसे ही जो ये रमन है, इन्होंने भी अर्जी लगाई थी और इनकी अर्जी मैंने माता रानी के चरणों में रखा था, तो आज इनको देखिए नौकरी लग गई है बैंक में। धनंजय कोपाड़े, आपने ₹40 का सुपर चैट किया है, आशीर्वाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा साधक और दर्शक जो हमसे दीक्षा ले चुके हैं, वे लोग 20 तारीख को, इसी महीने 20 तारीख को पहुंचना है माँ मातंगी धाम में। गुरु पूर्णिमा के उत्सव में आपको सबको हाजिरी लगानी है, क्योंकि 21 जुलाई को जो है पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, मार्गदर्शन करूँगा आप लोगों का, आप लोगों के साथ वार्तालाप होगी, पूरा एक दिन आप लोगों के साथ व्यतीत करूँगा। तो आप लोगों को रहना है, उपस्थित होना है, क्योंकि एक साधक के लिए, जो व्यक्ति दीक्षित हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा त्यौहार गुरु पूर्णिमा होता है। बुद्धि उत्कलन करने का मंत्र, जरूर उसका भी मंत्र दे दूंगा, चिंता ना करें। धनंजय कोपाड़े जी, आपने ₹400 का सुपर चैट किया है, बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद आपको। तो चलिए, अभी मैं लाइव आया करूंगा और आप लोगों के लिए जो है ऐसे ही वीडियो बनाया करूंगा, मंत्र के भी वीडियो बनाऊंगा। कल कुछ एक मंत्र के 2 वीडियो आने वाले, एक साधना वालों के लिए और एक सभी के लिए। एक महत्वपूर्ण मंत्र कल मैं देने वाला हूँ, ठीक है, वो सभी के काम आएगा, जन कल्याण के लिए मैं वो मंत्र दे रहा हूँ कल। आप सभी को कल मैं फिर मिलूँगा, लाइव आने का प्रयास करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास समय है तो मैं लाइव आ रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और प्रयास रहेगा कि हर महीने में कम से कम 5-6 मेरा लाइव हो, ताकि आप लोगों से कनेक्ट रह सके, बात हो सके, इसलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूँगा,
किसी और वीडियो के माध्यम से। आप सभी को जय माता दी।